जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के एक बहुत ही मस्त और झकास चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर को पूरे इसके टॉपिक को क्लास करेंगे, ठीक है। तो क्यों ना बस इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज देख लिया जाए। वो एक छोटी सी चीज है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब बात आती है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स कहां से आती है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स आया तो भाई कहां से आया? तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स आया आपका एक मैग्नेट से आया। कहां से है? ये मैग्नेट से। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं। किसके लिए? मैग्नेट के लिए। तो इसको समझेंगे बस देख लीजिए मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट अब तक कितना है? दो प्रकार होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है और एक क्या होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो क्या खुद हम लोग बनाए रखते हैं, जो हम लोग बनाते हैं उसे आर्टिफिशियल। जो नेचुरली जो मिलता है, जो अर्थ क्रस्ट में हमारे पृथ्वी के अंदर मिलती है उसे हम नेचुरल है। आपको एक बात है, जो नेचुरल मैग्नेट थोड़ा सॉफ्ट होता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन जो हम लोग बनाते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बस इतना समझिए आप। मैग्नेट कितने प्रकार के? दो, एक नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। और एक बात इसमें समझिए, हमेशा याद रखिएगा, मानते ही हमारा मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट के पास हमेशा पोल रहता है। क्या रहता है? पोल। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, चलिए ये हो गया, ठीक है। ये पोल, जो अंतिम छोर होता है, जो लास्ट पॉइंट होता है, उसी को पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। अब बात आती है, पोल ही बोलेंगे, इसको भी पोल बोलेंगे, इसको पोल बोलेंगे? नहीं, इसको आप पोल नहीं बोल सकते, इसको भी नहीं पोल बोलेंगे। इसको नाम दिया जाता है, जिसके को बोलते हैं साउथ, एक को बोलते हैं नॉर्थ। तो बस आप इतना याद रखिएगा, कोई भी मैग्नेट हो उसमें आपका पोल रहता है, जिसका दो पोल रहता है, नॉर्थ या साउथ। बस इतना क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, आपने बचपन में खेला होगा मैग्नेट के साथ, खेले होंगे, ठीक है। तो बाजा में से निकालो तो चुंबक जिसको बोलते हैं, उसको निकाल लेते हैं और उसको खेलते रहते हैं। तो देखो जैसे कि हमारा मैग्नेट हो गया। अब देखिए हम कभी क्या करते हैं ना, मैग्नेट को ऐसे लेकर खेल देते हैं। इसको पास रहते मैग्नेट भाग रहा था, दूर भाग रहा था। जैसे इसको पास रहते भागते जा रहा था। तो भाई क्या बात थी कि ये भाग रहा था, क्या बात है। बस सिंपल है जनाब, सिंपल है। देखिए मैं क्या यहाँ पर पास है तो भाग रहा है, नहीं तो अटैक कर ले गए तो भागे ना तो खींच लेगा अपने पास। देखिए इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? देखिए जब मैं इस मैग्नेट को, मानते ही हमारा मैग्नेट है, यह भी एक मैग्नेट है। जब मैं इस मैग्नेट को, मैं क्या करूं, इस मैग्नेट को ले जाने के लिए यहाँ पर कोशिश करूं कि भागना स्टार्ट करे इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन इसी मैग्नेट को मैं क्या किया, इसी मैग्नेट को थोड़ी दूर ले आ गया। चल भाई तो यहाँ आ जा, ठीक ठाक वहीं पर मैंने यहाँ पर लाया। अब इसको कोई परवाह नहीं पड़ा, ना भाग रहा है ना चिपका रहा है, अपने एक साथ आ रहा है, परवाह नहीं पड़ रहा है। तो बात आ रही, कहीं ना कहीं इसका फील्ड है, एरिया है, जिसका हम अंदर जाएंगे तो या तो भाग जाएंगे या तो जाके चिपक जाएंगे। तो वही है भाई हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। आपने बचपन में देखा होगा, तो विजुलाइज कीजिए इसके बारे में, आप खुद समझ जाइए। ये मेरा मैग्नेट, इसके पास है तो चिपक गया, और दोनों बात थी सर जी ये कैसे दूर भागता है और कैसे एक दूसरे के पास रहता है। देखिए जब ये वाला से ये पोल नॉर्थ हो जाए, ये साउथ है, इसको ले गए भाग रहे, एक ही जैसा दिख रहा है, नॉर्थ दिखेगा, भाग जाएगा, कहेगा नो थोड़ा सा नहीं रहना हमको, इधर भाग जाएगा। आई साउथ वाला इधर, ये वाला जो होता है इधर भाग जाएगा। अब देखिए इसी को मैंने क्या किया, इसको साउथ कर दिया, इसको कर दिया नॉर्थ। आजा बुला लेगा अपने पास, चल जाएगा चिप ऑफ लैंड। इसका मतलब समझिए कि जब हम मैग्नेट को क्या कर रहे थे, ले जा रहे थे, भाग रहा था। क्या है? ये वाला भी नॉर्थ था और इधर वाला जो मैग्नेट था इसका भी नॉर्थ इधर था। तो एक साथ नहीं चाहता कि हमारे जैसा कोई आए, और जो उल्टा कर दे रहे थे, बुला रहा आ गया, तो ही केस होता है, समझे। तो देखिए जितना इसका एरिया के अंदर कोई भी हम चल जाएंगे, ठीक है, इस एरिया को ही हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। किससे? बी से हम डिनोट करते हैं। तो बस यहां तक हम इसको रहने देते हैं। देखिए हमने इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था।
लेकिन अभी हम पढ़ने जाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट से चुंबकीय प्रभाव कैसे दिखता है। देखिए इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, बस आप उसे देखिए। देखिए हमारे साइंटिस्ट थे हेनरी क्रिस्टल ऑस्टेड साहब, ये हमारे साहब भी थे। ये क्या थे, बैठे थे, ठीक है। आगे सामने टेबल था, एक क्या होता कॉपर वायर था, क्या था कॉपर वायर था, उस टेबल के पास से गुजर रहा था। हमारे साहब जी ने कंपास नीडल को लिए वहीं पर रखे थे, ठीक है, उस टेबल के पास रखे थे। ये कंपास नीडल एक आपका छोटा सा स्मॉल बार मैग्नेट है, छोटा सा क्या है स्मॉल बार मैग्नेट वहां रखा था। वो क्या अचानक उनको नजर पड़ी इस कंपास नीडल में। कंपास नीडल को देखते हैं क्या कर रहा है, गोल गोल नाच रहा है, ऐसे खूब ना गोल गोल डिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे। काहे दिक्कत में नहीं इतना, इसको उठाकर थोड़े दूर रखते हैं, थोड़ा सा उठाकर क्या करते हैं दूर, फिर वो शांत हो जाता है। फिर उनको माइंड होता है कि अच्छा भाई यहाँ पर इसको रख रहे थे, काहे गोल गोल नाच रहा है, काहे डिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, उसको पास जाकर रख दिया। फिर देखा कि फिर भी वही कर रहा है, नाच रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, गए और स्विच को ऑफ कर दिया। स्विच कब किया तो नाचना बंद कर दिया, छोटा कंपास नाचना बंद कर दिया। तो फिर उसको ऑफ ऑन किए तो बोले अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब वायर में से करंट गुजर रहा तो इसमें वायर मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। और जैसे ही कोई हम मैग्नेट लाते हैं छोटा या बड़ा, वो अपना एक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। इसलिए कंपास नीडल खुला नाच रहा था, इसी का तो उन्हें पूरा प्रचार कर दिया, बोल दिया कि देखिए कोई भी वायर में से अगर करंट जा रहा है उसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेट आता है जो क्या आता है वो अपना एक्सपीरियंस फोर्स करने लगता है। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर कोई भी चीज आता है तो क्या आता है अपने उस एक्सपीरियंस फोर्स दिखाने लगता है। यही रहा इसके पीछे छोटी सी एक्टिविटी से समझ रहे। देखिए ये हमारा क्या है, सर्किट है, ठीक है। मैं यहां से हमारा क्या चार्ज आ रहा है, यहां से हमारा देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ से हमारा चार्ज जा रहा है, ऐसे चार्ज दिया। और यहाँ पर मैंने कैंपस नीडल है, कार्डबोर्ड है, वहां पर कैंपस नीडल है। जैसे ही मेरा यहाँ से चार्ज आया कैंपस नीडल डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, नाचना। यहां से क्या हो, कैंपस नीडल डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। कहां से, आपको पता है ना करंट कहां जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारा ये डिफ्लेक्शन दिखेगा, वैसे होता है द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, द इट मींस द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेट इफेक्ट। मतलब कि कोई कभी भी क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में करंट गुजरता है तो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर दिखाता है। कॉपर वायर के करंट जो उसमें से गुजरता है तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको समझते हैं कि भाई जब किसी भी चीज को उसके फील्ड में रखते हैं तो आखिर क्यों से अट्रैक्ट और रिपेल करता है। एक बार फिर उसको क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए सिंपल से बता कि अगर कोई मैग्नेट है, अगर मैग्नेट के कोई पास नजदीक आता है, एकदम पास नहीं, उसके थोड़ा सा पास आता है और मैग्नेट उस पर अपना एक्शन रिएक्शन दिखाने लगता है, उसी के अंदर जो भी चीज एक्शन रिएक्शन दिखने लगे उसी को बताइए मैग्नेटिक फील्ड। चलिए कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि देखिए एक मैग्नेट है, ठीक है, और इसके एरिया मतलब मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर ये एरिया है, ठीक है, और मैं कोई एक दूसरे एक मैग्नेट के लिए आ रहा हूं और ये मैग्नेट क्या हो रहा है, इससे या तो इसको धाव पे पकड़ चिपक क्या लग रहा है, मैं तो भगा रहे हैं एकदम, लेकिन इसको दूर कर रहा है। तो ये क्या होता है, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। लेकिन इसी मैग्नेट को मैं क्या, इस मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ऐसे रख दूं, ठीक है, तो कोई प्रभाव नहीं, आओ तो जाओ ना आओ तो भी ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेट होता है अपना एक फील्ड बना लेता है, अगर अंदर कोई भी उसके अंदर एंट्री करता है फिर तो एक्शन दिखाता है अपना, तो वही हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड। अब बात थी हमारा ये देखिए लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। रिपेल मतलब क्या था, भाग जाना, दूर दूर भाग जाना, उसी को लाइक पोल। देखिए आपको बताया अभी कि मैग्नेट में आपका क्या होता है, दो पोल होता है,
एक नॉर्थ होता है एक साउथ। इसके पहले मैंने बताया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का टाइप, बट अगर यहाँ से क्लियर समझते हैं। देखिए एक नॉर्थ क्या होता है आपका साउथ। देखिए इसमें दो पोल है, एक ये। मैंने क्या किया यहाँ पर एक साउथ ले लिया, यहाँ पर एक नॉर्थ ले लिया। अब देखिए जब दो मैग्नेट को एक साथ ले आओगे और उसका लास्ट छोर ये वाला पोल के पास एक और मैग्नेट लाओगे और ये वाला इसका पोल होगा, इसका सेम एक जैसा पोल होगा, कहेगा भाग जाओ उसको दूर कर देगा। ठीक है, तो वही हुआ, ये देखिए साउथ एक साथ मिलेगा, लेके चलेंगे, भागेगा नहीं, आइए सर पकड़ेगा, छोटा बचपन देखे हम लोग करते हैं ऐसे लेके चलते थे। ठीक है, तो वही हमारा सेम रिपेयर, भागे एक दूसरे से भागेगा, लेकिन वही अनलाइक कर दो, अनलाइक कर दो, आ जाओ पकड़ ले उसे, अट्रैक्ट कर लेगा। थोड़े दिन डिजाइन था तो वही है। इसका मतलब सिंपल समझ जाइए, अगर कोई लड़का को बोल जाए तो लड़का से शादी करना है, करेगा शादी करेगा, लाइक पोल्स रिपेरिजन। लेकिन हम अनलाइक पोल्स इसका मतलब करेगा ऐश्वर्या राय ढूंढे, तो ऐसे पहले ही ढूंढ के रखे रहोगे अनलाइक पोल्स का, उसे शादी आराम से कर लेगा। ये क्या था, अनलाइक पोल्स था। तो अब सिंपल से समझिए, अब लड़कियों को बात ही क्या किया जाए, लड़के तो अपनों में ब्याह कर ले रही है, तो अब लड़का बेचारा समय है अपनों को करना पड़ेगा, लाइक में रह जाएगा। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, क्लियर कर लेना। अब देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चलिए इसको पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। An imaginary lines in the magnetic field which indicate the direction of motion of north pole in the magnet। इसका मतलब एक इमेजिनरी लाइन होता है, इसको हम देख नहीं सकते, इमेज कर सकते हैं। क्या होता है, इन द मैग्नेटिक फील्ड, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में एक इमेजिनरी लाइन होता है which indicate the direction of motion of north pole in the magnet। वो क्या इंडिकेट करता है, किसी भी नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को, किधर से, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नॉर्थ पोल, ये मतलब कि डायरेक्शन किसका, नॉर्थ पोल के मोशन को, किसे, नॉर्थ पोल के मोशन को। देखिए कैसे, सिंपल से आप समझिए कि देखिए यहाँ पर मैं क्या मैग्नेट लिया हूं, ठीक है, इसको नॉर्थ कर लिया, इसको मैंने साउथ कर लिया। ठीक है बाबू, यहाँ पर मैं नॉर्थ कर लिया, यहाँ पर मैंने साउथ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, मैंने इसको पता कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके लिए हम क्या लेंगे, एक नॉर्थ पोल लेंगे। क्या लेंगे, नॉर्थ पोल। अब रही बात कि नॉर्थ पोल ही क्यों लेंगे सिर्फ, नॉर्थ पोल, क्योंकि मैग्नेट के पास तो दोनों पोल होता है, साउथ भी होता है, नॉर्थ भी होता है, तो नॉर्थ पोल ही क्यों लेते। देखिए नॉर्थ पोल से हम किसी भी मैग्नेट का फील्ड पता कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर आपका नॉर्थ ले लिया, ठीक है। देखिए जब नॉर्थ के पास आएगा तो इसी इधर भागेगा, इसको इधर धक्का देगा, इधर रहेगा, इधर भागेगा, इधर आएगा, इधर, फिर इधर आएगा, इधर नॉर्थ रहेगा, इधर रहेगा, इसके साथ आएगा तो क्या करेगा, ये अपने पास बुला लेगा, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ये अपने पास इसको बुला लेगा, कौन, साउथ बुला लेगा। अब रही बात कि हम नॉर्थ पोल को ही क्यों रखेंगे भाई, नॉर्थ पोल को ये मैग्नेट ऐसा कुछ थोड़ी है कि सिर्फ नॉर्थ ही पोल रखता है, नहीं ना। अगर मैं कहूं कि आप लोग का थोड़ा बहुत माइंड चलता होगा, सर जी हो गया, नहीं ये सब कर रहे हैं साउथ कर दीजिए सर जी, हो गया ना, नॉर्थ है ना, हो गया, नहीं बाबू नहीं, ये मिस अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं करना। अगर यहाँ पर काट भी दे लो तो देखो साउथ कहता है कि बबू का नॉर्थ अकेले ना रहो, हम एंड दर्शन नॉर्थ है तो साउथ बना लेगा, यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर नॉर्थ बना लेगा, ठीक है। इसके लिए हम इसके लिए यूज करते हैं, एक छोटा सा आपको बताते हैं, कंपास नीडल। क्या होता है, कंपास नीडल होता है, इसका हम यूज करते हैं कंपास नीडल को। तो कंपास नीडल को मैं क्या करूंगा, ले जाऊंगा और किधर, नॉर्थ पोल की ओर रखूंगा, ऐसे सिंपल, ऐसे इसको ऐसे रखूंगा, नॉर्थ पोल में देखिए ऐसे रखूंगा, नॉर्थ इधर घुमा देगा इस साइड, ठीक है, इसको भी ले जाऊंगा, ऐसे रखूंगा, इधर घुमाएगा, तो ऐसे घुमा क्या होता है, लास्ट में साउथ उसे पकड़ लेता है। इसका मतलब समझ जाइए कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, यही होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ये क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, सिर्फ इसी तरह इधर भी जाके ये क्या करेगा, नॉर्थ टू साउथ करेगा, नॉर्थ से साउथ की ओर ले जाएगा, ठीक है, ऐसे से भगाएगा, ये होता है ना। लेकिन
मैग्नेट के अंदर भी एक फील्ड लाइंस बनता है जो कहाँ होता है, साउथ टू नॉर्थ। इतना याद रखिए, कोई भी मैग्नेट में अगर बाहर की बात किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ होगा और मैग्नेट के अंदर बन के तो साउथ टू नॉर्थ होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। चल अभी हम देखेंगे हम लोग एक चीज यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए जहां पर पोल होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडेड होती है, भीड़ होती है और वहां पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, ये भी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। इसके पास कोई भी घींच लगा अपना तरफ घींच लेगा, ये होता है। तो चलिए अभी देखें करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर से हम करंट को जाते हैं, उसमें देखते हैं कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है। चलिए देखते हैं। पहला हम देखेंगे इफ करंट फ्लो फ्रॉम साउथ, क्या एक करंट जो क्या साउथ से फ्लो करेंगे किधर, नॉर्थ की ओर। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव टुवर्ड्स वेस्ट। क्या होगा, जब मैं करंट को क्या करूं साउथ से नॉर्थ की ओर, तो मतलब ये हमारे कौन सा डायरेक्शन, ये साउथ, ये हमारा हो गया नॉर्थ। ठीक है, अब सिंपल अपने इंडिया का मैप को देखो, हमारे जो बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, इस तरह क्या नॉर्थ में। अगर आप साउथ मूवी देखते हो तो साउथ का तमिल मूवी जो होता है नीचे में होता है। ठीक है, तमिल मूवी जिसको साउथ मूवी तो नीचे होता है, वो साउथ होता है। ये वाला नीचे में साउथ, ऊपर वाले में नॉर्थ। ठीक है, तो देखिए जब मैं करंट को क्या करूं साउथ से किधर मूव करूं, नॉर्थ की ओर, तो क्या होगा, द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल। अभी आपको बताया कि किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हम कंपास नीडल को मैं कंपास नीडल को नहीं, आप कोई भी मैग्नेट को आराम से उसके नॉर्थ पोल को रख कर देख सकते हो और उसे पता लगा सकते हो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो वही मैंने क्या किया, कंपास नीडल को रखा, मुझे आसान लगता है कंपास नीडल रखना, वहां पर रख दिया। तो फिर क्या किया, जैसे इसमें साउथ गया यहाँ पर नॉर्थ की ओर, तो कंपास नीडल किधर घूम गया, वेस्ट की साइड घूम गया हमारी ये कंपास नीडल। उसी को वुड मूव टुवर्ड द वेस्ट। एक हम इसको सुनो रूल भी बोला करते हैं। सुनो मतलब क्या, साउथ से करंट जाना किधर, नॉर्थ की ओर। यहाँ पर वहीं पर हम रखे एक कंपास, उस वायर पे रख दिया कंपास, वो किधर मूवेगा, वेस्ट की तरफ। सिंपल सी है। अब देखिए इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं। चलिए इसका अपोजिट यहाँ पर, ये फिगर हो गया कंप्लीट। इसका अपोजिट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर नॉर्थ कर दिया, नॉर्थ, और यहाँ पर मैंने कर दिया साउथ, यहाँ पर मैंने कर दिया साउथ, और ये मैं इसको कर दिया मैंने ईस्ट, इसको मिटा दिया, खत्म। देखिए अब मैं क्या किया, इफ द करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल वुड टुवर्ड्स द ईस्ट। मतलब जैसे मैंने क्या किया, करंट को कहां से भाई, हम नॉर्थ से साउथ की ओर ढकेल दिया। चाहिए नॉर्थ से साउथ की ओर आया, कंपास नीडल वहीं पर पास है, कंप्लीट घूम गया, नाक से इधर घूम गया, किधर घुमा, ईस्ट की ओर। इसका मतलब समझे कि क्या होता है, जो भी करंट को हम साउथ से नॉर्थ ले जाते हैं तो जो कंपास नीडल किधर दिखाता है, वेस्ट की तरफ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर किधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेस्ट की तरफ। जैसे क्या करना है, मेरा इधर से वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब एक सबसे बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको राइट हैंड थंब रूल से जानते हैं, और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से उसे ही बोलते हैं, तभी हम उसको समझेंगे। चलिए इसको आपको स्क्रीन पे ना तो ले सकते हैं, ले लीजिए। हम समझेंगे, देखेंगे स्ट्रेट कंडक्टर से कभी हम करंट को पास करेंगे तो उसमें देखेंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा पता करेंगे। इसमें हम देखेंगे कोई सर्कुलर लूप से जब करंट पास कर रहे हैं इसको हम पता करेंगे कैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगा। ऐसे सनलाइट से जब कोई करंट पास करेंगे तो देखेंगे कैसे इसमें सबको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देता है, कैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसको हम हेल्प से आपसे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, जिसका मैक्सवेल का एक राइट हैंड थंब रूल, उसके हम मदद से इसे पता कर सकते हैं कब स्ट्रेट कंडक्टर से करंट जा रहा है तो हम कैसे उसको पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए सिंपल समझिए, देखिए ये हमारा ना, ये नहीं, ये हमारा क्या है, राइट हैंड। क्या हमारा ये राइट हैंड है। राइट हैंड का जो थंब, ये क्या हमारा थंब,
थंब किसको दर्शाता है? हमारा करंट का डायरेक्शन को दर्शाता है। किधर होता है? करंट के डायरेक्शन को दर्शाता है। इस थंब के मदद से हम क्या करते हैं? कोई भी करंट का डायरेक्शन हम इससे दर्शा देंगे, ठीक है। और जो हमारी चार उंगलियां जो रैप हो रही है, एक दूसरे मिल रही है, ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दिखाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को दिखाता है। ये हमारा करंट और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को का डायरेक्शन को बताता है। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट करंट। इसको देखिए, इसका देखिए जो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। और इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होता है? राइट हैंड में। इसमें क्या किया? ये ले लिया, ये हमारा क्या हो गया? ये थंब ले जाते और हमारी ये रैप करें अंदर की ओर, ऐसे ऐसे इसको करंट जा रहा है, इसको मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, यहाँ पर रखा, यहाँ पर, ठीक है, ये इसको यहाँ पर रखा और ये किधर? इस तरफ मूव करेगा, ऐसे 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 मूव करेगा, ऐसे। इसका मतलब क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन बन रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर बन रहा है? आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इस सर्कुलर लूप में एक हमारा क्लॉकवाइज करंट आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, आ रहा है, ये क्लॉकवाइज हमारा करंट आ रहा है। जब इसमें से क्लॉकवाइज, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं भाई? राइट हैंड थंब रूल। देखिए कैसे पता कर सकते हैं हम, कैसे पता करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। मानते हैं हमारे क्या इस डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे? करंट का डायरेक्शन थंब को दर्शाएंगे, ये रहा, ठीक है। ये वाला करंट का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। तो ये कहां रैप्ट होगा? इस साइड अंदर की ओर, अंदर की ओर जाएगा। कहां जाएगा? ये अंदर की ओर, अंदर की ओर जाएगा, मतलब अंदर की ओर। इसका जो जाएगा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर बनेगा, अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। अब देखिए ये हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उल्टा। ये ऐसे जा रहा था, इसको उल्टा कर दे, ऐसे घूम जा ऐसे कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम कैसे पता करेंगे कि भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहां तक है? सिंपल है, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक, और इसको अंदर की जाएगा, ऐसे अंदर से जाकर बाहर निकलेगा। क्या करेगा? यहाँ से अंदर से ऐसे ऐसे रखा यहाँ पर, और इसको अंदर की ओर जाकर बाहर निकलेगा, ठीक है। सॉरी, ऐसे रखा मैं, और यहाँ पर अंदर की ओर की जाकर बाहर की ओर निकलेगा। इसको सिंपल में ऐसे समझ, स्क्रू रूल से समझिए। देखिए जब मैं स्क्रू लेता हूं और स्क्रू क्या करता हूं? ऐसे इस साइड क्लॉकवाइज घुमाता हूं, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, तो क्या होगा? क्या होगा जब मैं ऐसे ऐसे इसको घुमाऊंगा? तो क्या होगा? जो उसका नेल उसके साथ है वो अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। जो आप देखिए ऐसे लेकर ऐसा घुमाइएगा तो क्या होगा? अंदर की ओर जाएगा। इसका मतलब क्या किया? क्लॉकवाइज में करंट आएगा तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। अब इसको इस स्क्रू को मैं ऐसे घुमाऊं, ऐसे ऐसे लेकर पूरा घुमाऊंगा तो क्या होगा? ये बाहर की ओर आएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? बाहर की ओर इसका डायरेक्शन होता है। अब देखिए हम सोलेनॉइड को समझते हैं। देखिए एक सोलेनॉइड को समझने पहले आपको बताते हैं कि सोलेनॉइड कैसे बनता है। एक कॉपर वायर रैप होता है, कैसा था? सर्कुलर शेप में। ऐसा स्प्रिंग देखे आप लोग, स्प्रिंग वो टिप ऑफ कलम में देखे होंगे, उसमें आपका स्प्रिंग होता है, ठीक है, ऐसा रहेगा स्प्रिंग जैसा, ठीक है। ये क्या होता है? कॉपर वायर का होता है, ऐसे ऐसे घुमा रहता है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या किया? एक मैंने मेटल्स का डाल दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया? मेटल्स के अंदर डाल दिया। अब ये क्या होता है? इधर से आपका करंट जाना स्टार्ट किया, इधर से। तो देखो करंट इधर से जाना को स्टार्ट किया तो क्या होगा? ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, अब ऐसे ऐसे इधर से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस साइड से ऐसा आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। फिर इसके अंदर भी जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर अपना ऐसे साइड बनाएगा, इसी साइड अपना बनाते चलेगा। यहाँ से जाएगा, यहाँ से, तो क्या होगा? फिर आपका इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, ऐसे ऐसे साइड बनाना स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ पर आएगा तो आपका मैग्नेट ऐसा होगा। ठीक ये बार मैग्नेट की तरह अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। सेम ये कैसा होता है? एक अपना बार मैग्नेट की तरह अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है सोलेनॉइड। इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हम बोलते हैं। चलिए इसको आपको जो भी लगता है स्क्रीनशॉट में आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम समझेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए इसमें क्या होता है? द थंब इंडिकेट फोर्स। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल ऐसा होता है, लेफ्ट हैंड, ठीक है, आप ऐसे रहिए, लेफ्ट हैंड, इस दो उंगली को तो ऐसे बंद कर दीजिए, ऐसे दो उंगली, पीछे वाली को दो उंगली बंद कीजिए, इसको ऐसे रखिए, इसको ऐसे रखिए, ठीक है।
अब देखिए ऐसा ये होता है, देखो ये एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के, ये इसके परपेंडिकुलर, ये जो होता है ये इसके, ये जो होता है इसके परपेंडिकुलर, ऐसे इसको ऊपर परपेंडिकुलर, और ये होता है इसके परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। अब देखिए जो हमारा ये थंब होता है, ये जो थंब होता है किसको दर्शाता है, फोर्स को दर्शाता है, ये जो हमारा थंब होता है फोर्स को दर्शाता है, और ये हमारा जो फोर फिंगर ये होता है हमारा किसको दर्शाता है, मैग्नेटिक फील्ड को, इसको दर्शाता है हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड को, और हमारा ये होता है मिडिल फिंगर जो इंडिकेट्स हमारा किसको करता है, करंट को दर्शाता है, जो हमारा मिडिल फिंगर होता है इंडिकेट किसको करता है, करंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए इसमें से सबसे सेंटर वाला नॉर्मली कौन सा, ये है बीच वाला, दो इधर, इसे बी, सी से सेंटर, सी से करंट, इसका मतलब ये होता है किसको दर्शाता है, करंट को भी दर्शाता है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, सिंपल लगेगा, ये जो होता है इसको बोलते हैं एफ से फादर, इसको बोलते हैं मदर, इसको बोलते हैं चाइल्ड, एफ से फादर, एफ से मदर, सी से चाइल्ड। उसी तरह एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से करंट, इसी तरह से आप इसको भी याद करते हैं। अब हम समझेंगे एसी और डीसी को। चलिए अब हम समझते हैं अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट, जिसको हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए अल्टरनेटिव करंट होता है ना जो हमारे घर में आता है, जो हम लोग घर में जो यूज करते हैं कैसा एक अल्टरनेटिव करंट होता है। और बात आती है डीसी करंट, डीसी करंट जो होता है ना जैसे हम बैटरी में यूज करते हैं, लड़का जो गाड़ी उड़ी खेलता है उसमें करता है, रिमोट में उसका यूज कर दिया जाता है अल्टरनेटिव करंट को। अब देखिए अल्टरनेटिव करंट क्या होता है ना, आपको सिंपल से देखा जाए तो ये देखो वायर होता है, ये वाला जो देखो चार्जर, ये वाला इसको भी हम इसमें अल्टरनेटिव करंट क्या होता है ना, इसको डीसी करंट में चेंज करता है। जब आप लगाते हो तो क्या आता है, हमारा जो घर में वायर क्या आता है, अल्टरनेटिव करंट आता है। लेकिन जब जो हम बैटरी में लगाते हैं अपना बैटरी चार्ज को कैसा होता है, डीसी करंट जाता है, उसमें कैसा आता है हमारा डीसी करंट, उसको डीसी करंट की जरूरत पड़ती है, उसे डीसी करंट ले जाता है। और ये इसको इसलिए लगाते हैं, ये वाला जो होता है ये हुंडा इसलिए लगाते करके, ये क्या होता है ना एसी करंट आता है तो इसको क्या करता है, इसको डीसी में चेंज कर देता है। क्या करता है, इसको डीसी में आपको चेंज कर आपको देता है। और आप कभी गलती से काट के लगा दीजिए मोबाइल में घुस दीजिएगा, समय लेके उड़ जाइएगा, ये क्या होता है एसी करंट उस टाइम आ जाएगा। इसलिए आपको ये चीज देता है, इसको ये हुंडा आपको कि अल्टरनेटिव करंट आपको डायरेक्ट मोबाइल में ना जाए, उससे आप बच सकते हो। ये हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है। तो देखिए अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट एक हाथ हो गया। देखिए अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है ना, आपका करंट चेंज हो जाएगा, बार बार आपका करंट चेंज होगा, उसमें वोल्टेज चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या होता है ना कि अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है ना, उसमें जब वोल्टेज बार बार चेंज होता है वोल्टेज, तो करंट भी जाहिर सी बात चेंज होगा। करंट भी आपका सिंपली बात है कि चेंज होगा ही होगा, तो उसमें करंट आपका वोल्टेज चेंज होगा। इसमें क्या होता है वोल्टेज सेम होगा, मान लो 20 वोल्ट का है तो 20 वोल्ट से आराम से ढक लिया, चले जाएगा करंट को, पहुंचा काम कर दो, ये आपका डायरेक्ट करंट होता है।